डियर स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। मैं विपिन जायसवाल। आज हम लोग जिस टॉपिक पे डिस्कस करेंगे वह है हाई पॉपुलेशन एसेट और लाइबिलिटी। हाई पॉपुलेशन मतलब अधिक जनसंख्या किसी देश के लिए। हाई पॉपुलेशन में अधिक जनसंख्या। एसेट और लाइबिलिटी मतलब कि वह देश के लिए प्रॉपर्टी है या लाइबिलिटी है, जिम्मेदारी है। अर्थात कुछ कंट्रीज वर्ल्ड के ऐसे हैं जो अपनी पॉपुलेशन को एज ए एसेट के रूप में मानते हैं, मतलब धन के रूप में मानते हैं, प्रॉपर्टी के रूप में मानते हैं। और कुछ ऐसे भी देश हैं वर्ल्ड के जो अपने देश की पॉपुलेशन को एज अ बोझ के रूप में मानते हैं, जिसको लाइबिलिटी बोलते हैं, बोझ उतरा। ठीक है, तब हम डिस्कस करेंगे कि कैसी पॉपुलेशन होती है वो एसेट होती है, कैसी लाइबिलिटी होती है, कौन सा कंट्रीज अपने देश की पॉपुलेशन को एसेट मानता है और कौन लाइबिलिटी मानता है। ठीक है, चलिए हम लोग डिस्कस करते हैं। टिल रिसेंटली हाई पॉपुलेशन वाज कंसिडर्ड अ बिग लाइबिलिटी एंड इट वाज थॉट दैट हाई पॉपुलेशन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेनी सोशो इकोनॉमिक एविल्स इन द कंट्री। देखिए, जो इस समय रिसेंटली में माना जा रहा है, टिल रिसेंटली मतलब वर्तमान समय में ये माना जा रहा है कि जो हाई पॉपुलेशन है वह क्या है, एज अ लाइबिलिटी, बिग लाइबिलिटी मतलब बहुत बड़ी एक बोझ के रूप में है, बहुत बड़ी एक क्या कहें उत्तरदायित्व के रूप में है। और ये भी कहा जा रहा है कि जो हाई पॉपुलेशन है वह विभिन्न प्रकार के सोशियो इकोनॉमिक जो एविल्स है, बुराइयां होती हैं, मतलब जो समाज में बहुत सारी बुराइयां हैं वह किसके कारण हो रहा है, हाई पॉपुलेशन के कारण हो रहा है। ये मतलब इस समय की विचारधारा हो गई है कि बहुत ज़्यादा जनसंख्या जो है वह विभिन्न प्रकार के सामाजिक सांस्कृतिक कार्यों की बुराइयों के लिए भी जिम्मेदार है और वह एक बोझ के रूप में है। बट टुडे इट इज़ फील दैट मोर पॉपुलेशन इन कंट्री में टर्न आउट टू बी ग्रेट एसेट इन द फ्यूचर। लेकिन कुछ कंट्रीज ऐसे भी हैं जो ये मानते हैं कि हमारी जो पॉपुलेशन है वह फ्यूचर के लिए क्या हो सकता है, एसेट के रूप में हो सकता है, धन के रूप में हो सकता है। डेवलपिंग कंट्रीज think increase in population as a liability and cause of all socio-economic problems, but developed nation have different view। देखिए, जो डेवलपिंग कंट्रीज है, डेवलपिंग कंट्री मतलब जो अभी विकसित नहीं हुई हैं पूरी तरह से, अभी विकास अपना कर रही हैं, वह अपने पॉपुलेशन को क्या मानती हैं, एज अ लाइबिलिटी के रूप में मानती हैं। जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं जो अभी पूरी तरह से विकसित नहीं हुए, देखिए 3 तरह की कंट्रीज होती हैं, एक होता है डेवलप, एक होता है डेवलपिंग। ठीक है, तो जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं वह अपने जो पॉपुलेशन है उसको क्या मानती हैं, बोझ के रूप में मानती हैं। वहीं पे जो डेवलप कंट्री है, जो विकसित राष्ट्र हैं, जो देश हैं, जैसे आपका अमेरिका हो गया, रसिया हो गया, तो ये अपने कंट्रीज के पॉपुलेशन को क्या मानती है, एज अ एसेट के रूप में मानती है। उनका दूसरा विचार है, दे टेक इट एज एन इम्पॉर्टेंट फैक्टर ऑफ पॉपुलेशन एंड एसेट टू द नेशन। और जो वहीं पे कह रहा है कि जो नेशन डेवलप्ड नेशन है वो अपने पॉपुलेशन को एज अ एसेट के रूप में मानता है, एज अ धन के रूप में मानता है। बट इट वुड नॉट अ प्रॉपर टू एज्यूम द होल पॉपुलेशन एज अ रिसोर्स। हम ये भी नहीं कह सकते हैं कि हमारे देश में जितनी पॉपुलेशन है वह सारी पॉपुलेशन एज अ रिसोर्स हो, संसाधन के रूप में हो, क्योंकि आप जानते हैं किसी भी संसाधन को बनाने के लिए उसमें टेक्नोलॉजी, उसमें एजुकेशन की ज़रूरत पड़ती है। मान लीजिए 10 लोग हैं, तो 10 लोग हैं या 100 लोग हैं, तो 100 के 100 लोग कभी भी रिसोर्सेज नहीं हो सकते हैं, या कुछ लोग इसमें से बोझ भी हो सकते हैं और कुछ लोग रिसोर्स हो सकते हैं। तो बोझ कौन होंगे और रिसोर्स कौन होंगे, इसको हम लोग अगले टॉपिक में पढ़ेंगे कि किस प्रकार की पॉपुलेशन जो होती है वह बोझ होती है और किस प्रकार की पॉपुलेशन जो होती है वह एसेट होती है, धन होता है। It is skilled and trained population only which can be termed as a factor of production and asset to the country and can participate and contribute in nation building in India. About 35% of its population is illiterate। देखिए, अब चलिए यहीं पे डिस्कस कर लेते हैं। तो हम बात कर रहे हैं कि किस प्रकार की पॉपुलेशन को एसेट मानेंगे और किस प्रकार की पॉपुलेशन को हम लाइबिलिटी मानेंगे। तो देखिए, मान लीजिए 100 लोग हैं, 100 कंट्री, एक किसी भी कंट्री में 100 लोग हैं, ठीक है, तो इसमें से लाइबिलिटी किसको मानेंगे, तो वह ऐसे पॉपुलेशन
जो किसी भी प्रकार का प्रोडक्शन नहीं करती हो, अर्थात किसी भी प्रकार से सर्विस में या किसी भी इंडस्ट्रीज में या किसी भी तरह से अनस्किल्ड हो या कोई भी कार्यात्मक कार्य न करती हो, कोई भी कार्य न करती हो। मान इसमें से 20 लोग हैं जो आपके ऐसे लोग हैं जो कार्य नहीं करते हैं, जो अनस्किल्ड हैं, जो वृद्ध हैं, जो बच्चे हैं, तो ये जो है ना, उनको हम बोलते हैं कि यह हमारे देश के लिए लायबिलिटी है या हमारे देश के लिए बोझ है। लेकिन वही 80% जो लोग हैं, 80 लोग हैं, वह उनको हम बोलेंगे जो कार्य करते हैं विभिन्न इंडस्ट्रीज़ में या विभिन्न जगहों पे, या ये प्रोडक्शन का कार्य करते हैं या सर्विस का कार्य करते हैं, तो मीन्स पॉपुलेशन को, ये 80 लोगों को हम क्या बोलेंगे कि ये हमारे देश के लिए एसेट हैं। अर्थात जो लोग हमारे देश में प्रोडक्शन में या सर्विस में हिस्सेदारी करते हैं या वर्क करते हैं, उनको हम लोग उस पॉपुलेशन को एसेट के रूप में माना जाता है। और जो लोग कोई किसी भी प्रकार का कोई वर्क नहीं करते हैं, वह समाज में बिल्कुल अनस्किल्ड होते हैं, तो उनको हम लोग लायबिलिटी के रूप में मानते हैं। तो अब आप शायद समझ गए होंगे कि किस प्रकार की जनसंख्या लायबिलिटी होती है और किस प्रकार की पॉपुलेशन जो होती है वो एसेट होता है। In India, 35% of its population स्किल्ड। केवल अगर बात की जाए तो भारत में मात्र 35% ऐसे लोग हैं जो केवल क्या है, स्किल्ड है। तो सोच लीजिए, भारत में 35% लोग ऐसे हैं जो कार्य किसी भी प्रकार का प्रोडक्शन कर रहे हैं या किसी भी जगह अपना सेवा दे रहे हैं। अब सोच लीजिए, तो इस 35% पॉपुलेशन को हम क्या बोलेंगे, एसेट बोलेंगे, और जो शेष जनसंख्या बच गई उसको हम लोग लायबिलिटी बोलेंगे। गवर्नमेंट हैज़ टू बी द पार्ट ऑफ पॉपुलेशन 400 मिलियन लेबर फोर्स कैन नॉट बी कॉल्ड प्रोडक्टिव और स्किल्ड। लगभग 400 मिलियन ऐसे लोग हैं जो क्या हैं, प्रोडक्टिव नहीं है। कैन नॉट बी कॉल्ड प्रोडक्टिव मतलब वह किसी भी प्रकार का कोई प्रोडक्शन नहीं कर रहे हैं। गवर्नमेंट हैज़ टू बियर द बर्डन ऑफ फीडिंग्स, एजुकेटिंग, हाउसिंग एक्सेट्रा। तो इनकी जो पूरी तरह से फीडिंग हो रही है, भोजन का खर्च है, चाहे एजुकेशन का खर्च है या हाउसिंग का खर्च है, वो पूरी तरह से कौन उठा रहा है, गवर्नमेंट के ऊपर है। अब दिस कैटेगरी ऑफ पॉपुलेशन मतलब इस प्रकार की जो पॉपुलेशन है उसकी पूरी जो खर्च है वह गवर्नमेंट के द्वारा सहन किया जा रहा है। सच अ पॉपुलेशन इज सर्टेनली अ सोशल लायबिलिटी एंड कैन नॉट बी कॉल्ड एन एसेट। और इस प्रकार की जो पॉपुलेशन होती है हमारे समाज में, उसको हम लोग एसेट के रूप में नहीं मानते हैं, कैन नॉट बी कॉल्ड एसेट, उसको हम लोग धन या संपत्ति नहीं मान सकते हैं। इंडिया इज़ एन एग्रीकल्चर कंट्री एंड अबाउट 2/3 ऑफ द पॉपुलेशन डिपेंड्स ऑन एग्रीकल्चर। जो भारत है वह एक प्रकार का एग्रीकल्चर कंट्री है और इसके लगभग 2/3 जो है ना, 2/3 अर्थात 3 हिस्सा में 2 हिस्सा जो लोग हैं वो किस पे हैं, डिपेंडेंट है, एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट है। एग्रीकल्चर ऑपरेशंस डू नॉट प्रोवाइड एनी एक्सपर्टीज एंड स्किल टू द लेबर फोर्स। अर्थात जो हमारी एग्रीकल्चर है वो किसी भी प्रकार से वो फोर्स नहीं कर पाती है, अर्थात सहन नहीं कर पाती है इन लोगों को। सच लेबर कैन बी यूटिलाइज्ड इन अदर इंडस्ट्रीज आल्सो। और कुछ जो लोग ऐसे हैं जो अपने लेबर को दूसरे इंडस्ट्रीज में क्या करते हैं, यूटिलाइज करते हैं, उपयोग करते हैं। इन द राइज इन पॉपुलेशन कंटिन्यू एट द प्रेजेंट रेट, इंडिया वुड कैच अप विथ चाइना टू बिकेम द मोस्ट पॉपुलेशन कंट्री इन द वर्ल्ड द मिडिल ऑफ द दिस सेंचुरी। अर्थात ये कल्पना किया जा रहा है कि जिस रफ्तार से भारत की पॉपुलेशन बढ़ रही है वह 1950 के आसपास, 1950 के आसपास जो चाइना है इस समय सबसे ज़्यादा वर्ल्ड में जिसकी पॉपुलेशन है उसको भी क्या कर देगा, भारत पीछे छोड़ करके वर्ल्ड में सबसे पहला नंबर हो जाएगा। तो अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछता है कि भारत किस समय तक चाइना को पीछे कर देगा पॉपुलेशन में, तो वह लगभग है 1950 का टाइमिंग, 1950 का टाइमिंग। ठीक है, इस समय जो वर्ल्ड में बात करें तो सबसे ज़्यादा जो पॉपुलेशन वो किसका है, चाइना का है, और दूसरे नंबर पे भारत है। ठीक है, तो हम लोग अब नेक्स्ट डिस्कशन है वो नेक्स्ट क्लास में करेंगे।